हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी केमिस्ट्री बाय जितेंद्र की क्लासेस में। और ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है और किसी कारण से हम आज थोड़ा लेट हो भी गए हैं, पर जितनी भी क्लास होती है हम करते हैं। और हम ये जो कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे। और ये जो कोर्स कर रहे हैं हम, वो एक एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस टेस्ट, जेट कहते हैं, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और जिस आज चीज़ की हम शुरुआत करेंगे आज, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। देखिए, जहाँ मैंने पहले पढ़ाया है वहाँ काफ़ी चीज़ें इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर आज हम कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। हम जीरो से लेके चलेंगे और इसको बहुत जल्द होगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सुनना, जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैं दिख रहा था, मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, वो किसी कारणवश बहुत बड़ा बन गया और वो अपलोड करने में मुझे काफ़ी दिक्कतें आ रही। और बच्चों को मैंने कहा था कि भाई आज क्लास होगी, उसके लिए मैंने आज पेपर पे किया है। और अगर आप चाहेंगे तो वो ऑनलाइन क्लास हम वैसे बोर्ड पे भी रख लेंगे। ठीक, देखिए, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है, ठीक, उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जिस चीज़ के बारे में चर्चा की जाती है वो होता है कार्बन। ठीक, और कार्बन जो होता है उसका सिंबल होता है सी से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो जो कार्बन है हमारा, उसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और जो द्रव्यमान संख्या होती है उसकी होती है 12। और मैंने पहले बता रखा है इन सब चीज़ों के बारे में कि किसी भी तत्व के नीचे की तरफ जो संख्या लिखी होती है वो उसका होता है परमाणु क्रमांक, उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये चीज़ बता भी रखी है और वापस बता रहा हूँ। और जो ऊपर की तरफ जो नंबर लिखा होता है उसको कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब देखिए, एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ आपको कि जब भी परमाणु क्रमांक की बात होती है तो ये ध्यान रखना, इसे हम हमेशा Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी द्रव्यमान संख्या की बात होती है उसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब सुनिएगा कि जब भी हम कार्बन की तरफ चलते हैं तो इसका परमाणु क्रमांक हमें मालूम हो चुका कि 6 होता है। अगर मैं उसके आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँगा तो आप ये ध्यान रखना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। और आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही उस तत्व में या उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कि मान के चलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो देख लीजिए आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p2। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा अच्छे से करना चाहूँ, अच्छे से आपको समझाना चाहूँ, तो ये ध्यान रखिए कि जब भी हम 1s की बात करते हैं, 1s उपकोष की बात करते हैं, तो उसमें कक्षक होता है 1। ठीक है, जब भी हम s उपकोष की बात करते हैं तो उसमें कक्षक होता है 1। और जब भी हम p उपकोष की बात करते हैं उसमें कक्षकों की संख्या होती है 3। और 3 अलग अलग होते हैं, px, py और pz। ये अक्ष के अनुदिश बनाए जाते हैं। अगर x अक्ष पे बना हुआ है तो इसे px कहते हैं, y अक्ष पे बना हुआ है तो इसे py कहते हैं, और अगर z अक्ष पे बना हुआ है तो इसे pz कहते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब 1s की अगर बात करें तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, और यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। देखिए, यानी कार्बन की अभी हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करूँ तो देखिए, जो जोड़े में है उन्हें हम युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो अकेला है उसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अगर मैं इस परिस्थिति में आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो कार्बन में इस समय 2 आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी संख्या 2 है आपके पास। ठीक है, अब ध्यान रखना, इस परिस्थिति को हम कहते हैं, देखना, कि जो जिसमें कार्बन के पास 2 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती हैं, उस परिस्थिति को कार्बन के लिए ये कहा जाता है कि कार्बन का निम्न ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, और कभी कभार इसके लिए काफ़ी अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे इसे निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं, इसे कभी कभार मूल ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़, इसे कभी कभार हम जनरल लैंग्वेज में प्रश्नों के अंदर आद्य ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा आप मेरी बात कि जितने किसी तत्व के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उसकी स्थिति उतने ही बंध बनाने की होती है। जैसे कि अभी कार्बन के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस परिस्थिति में कार्बन 2 बंधों का निर्माण कर सकता है। पर हमने बचपन से ये चीज़, या हमने जब भी विज्ञान पढ़ी या केमिस्ट्री पढ़ी उस समय हमें ये पता लगा कि कार्बन जो होता है वो 2 बंधों का निर्माण नहीं करता है, वो 4 बंधों का निर्माण करता है।
तो किस प्रकार से कार्बन 4 बंधों का निर्माण करता है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कि अगर मैं इस बाह्यतम कोश की बात करूं, या मैं वापस पूरा ही बना देता हूं कि 1s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपके 2s के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है मान लीजिए, और आपके 2p के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 है। ये मान लीजिए आपका 2s कक्षक है, उपकोश है, ये 2p उपकोश है, और ये आपका 1s उपकोश है। तो होता क्या है कि 2s और 2p के मध्य इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना कि जो ऊर्जा अंतर होता है 2s और 2p का जो ऊर्जा अंतर होता है वो अत्यधिक कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण आपके 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p के अंदर चला जाता है, यहाँ से उठता है और इस कक्षक में चला जाता है। और अगर आप इस परिस्थिति को देखते हैं तो अभी इस समय कार्बन के पास अगर आप गिनेंगे तो आपके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 4 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं, आप गिन के देख सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल होगी 4। और अभी मैंने बताया था जितनी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके बंध का निर्माण होता है, और वो आपके कार्बन का वो विन्यास जिसमें उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है उसे हम उसका उच्च ऊर्जा स्तर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जब कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो वो निम्न ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर और आदि ऊर्जा स्तर, और जब कार्बन में आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर कहलाता है। ठीक है, अभी आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो इस आधार पर हम क्या अपना स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आपके जो कार्बन है वो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर आपके लिए 4 बंधों का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जनरल बात थी आपके कार्बन के लिए जो आपने अब तक पढ़ी है। देखिए एक बार फिर से इसका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम हमारे जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और मैंने कहा कि कार्बनिक रसायन में जिस तत्व का मुख्यतः बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जाता है वो होता है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर आप आवर्त सारणी से देखना चाहेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या होती है 12। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ किसी भी तत्व के नीचे की तरफ जो संख्या लिखी होती है उसे कहते हैं परमाणु क्रमांक, और उसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, और ऊपर की तरफ जो संख्या होती है उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और उसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। और इस आधार पर जब हमने उपकोष के कक्षकों का निर्माण किया, कक्षक बनाए, तो हमें पता लगा कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब कार्बन में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे तो निम्न ऊर्जा स्तर कहते हैं उसे, या उसे मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं, या उसे आदि ऊर्जा स्तर कहते हैं। और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध बनते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बंधों का निर्माण होगा। पर हमें पता है कि कार्बन जो है हमारे 4 बंधों का निर्माण करता है। ठीक है, और जब वो 4 बंधों का निर्माण किस प्रकार से करता है कि जब 2s और 2p उपकोष होता है उसमें ऊर्जा अंतर अत्यधिक कम होता है, जिससे कि आपके 2s का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ऊपर वाला यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो उठकर यहाँ पहुँच जाता है 2p के इस वाले कक्षक में, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परिस्थिति में 4 होती है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है उसे हम उच्च ऊर्जा स्तर का नाम देते हैं। ठीक है, और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बंध बनते हैं, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण आपके पास बंधों की संख्या 4 होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हुए जितना आपको पता है कि आपको अभी तक ये पता चल चुका कार्बन आपके 4 बंधों का निर्माण करेगा। ठीक है, अब वो 4 बंध जो होते हैं, वो 4 जो बंध होते हैं उनके बारे में अगर मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूं तो आपको ये ध्यान रखना है, उन 4 बंधों के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बन वो सारे जो 4 बंध हैं हो सकता है वो चारों एकल बंध का निर्माण कर दें। ठीक है, कार्बन अपने 4 बंध बनाए तो हो सकता है 2 उसमें एकल बंध हो और उसमें एक द्विबंध हो, और कार्बन आपके 4 बंध बनाए उसमें हो सकता है दोनों उसमें द्विबंध हो, और कार्बन अपने 4 बंध बनाए उसमें एक आपका त्रिबंध हो और एक आपका क्या हो, एकल बंध हो। सुन रहे बात को? यानी इधर भी गिन सकते हैं आप। देखो कार्बन 4 बंध बनाता है तो 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन 4 बंध बनाता है 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, जब एकल बंध होगा तो एकल बंध वो हमेशा सिग्मा होता है। यानी एकल बंध को हम कहेंगे सिग्मा, एकल बंध को सिग्मा, एकल बंध को सिग्मा, एकल बंध को सिग्मा। यहाँ पर भी ये ध्यान रखना, एकल बंध होगा उसे हम सिग्मा बंध कहेंगे, एकल बंध होगा उसे हम सिग्मा बंध कहेंगे, और जब द्विबंध होगा तो उसमें एक सिग्मा बंध होता है, दूसरा पाई बंध होता है। वहीं यहाँ पर बात करें तो पहला बंध यहाँ पर सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, पहला बंध सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। और यहाँ भी बात करूँ तो पहला बंध सिग्मा, इसमें पहला बंध सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या होता है, पाई।
यानी अगर एकल बंध होगा तो हमेशा उसमें सिग्मा बंध होंगे, अगर द्विबंध होगा तो एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, और अगर त्रिबंध होगा तो एक सिग्मा होगा और दो उसके अंदर पाई बंध होंगे। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। अभी देखिए, अगर हम इन परिस्थिति में हमारे जो कार्बन परमाणु है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पर जो उपस्थित है, यहाँ पर जो उपस्थित है, यहाँ पर जो उपस्थित है, उसके संकरण की अगर मैं बात करना चाहूँगा तो देखना, संकरण निकालने का सूत्र आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, जो कि हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। संकरण निकालने का सूत्र होता है मोस्टली, जो संरचना सूत्र के आधार पर निकाला जाता है, उसका सूत्र होता है सिग्मा बंध प्लस आपके लोन पेयर की संख्या। यानी अगर आपको आपका संकरण निकालना है संरचना सूत्र के आधार पर, संरचना बनी हो वहाँ पर, तो आपको करना है सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। देखिए, अब कार्बन के पास यहाँ पर सारी परिस्थितियों में लोन पेयर की संख्या 0 है, तो हम सिर्फ लोन पेयर की संख्या अगर 0 होगी तो सिग्मा बंध के आधार पर संकरण निकालेंगे। ठीक है, जब आपके पास सिग्मा बंध 4 हो, यानी आपका जो n का मान है जो संकरण में हम निकालते हैं वो 4 होगा। अगर आपके पास सिग्मा बंध 3 होंगे तो आपका n का मान 3 होगा। अगर आपके पास सिग्मा बंध 2 होंगे तो n का मान 2 होगा, और अगर आपके पास सिग्मा बंध 2 होंगे तो यहाँ भी आपके पास n का मान 2 होगा। ठीक है, अब सुनिएगा, जब n का मान 4 होता है उस समय जो कार्बन का संकरण होता है उसे हम कहते हैं sp3। क्या कहते हैं? sp3। जब n का मान 3 होता है उस समय कार्बन का संकरण होता है sp2। n का मान 2 होता है तो संकरण होता है sp, और n का मान यहाँ भी 2 है तो संकरण होगा sp। ठीक है, अब संकरण के आधार पर हम ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। सुनना मेरी बात, यानी अगर आपके पास संकरण होता है sp3 तो ज्यामिति उसकी आपको ध्यान रखना है चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय को इंग्लिश में कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब जब आपका संकरण आपका sp2 होता है उस समय जो ज्यामिति होती है उसे हम कहते हैं आपकी त्रिभुजीय समतलीय। देखिए, कोई भी आपको अगर हिंदी की आपको कोई भी मिस्टेक लगे तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, आपको कहते हैं त्रिभुजीय समतलीय। ठीक है, जब आपका संकरण होता है तो उसे हम कहते हैं रेखीय ज्यामिति रखेगा, और संकरण जब भी आपका संकरण sp होता है तो ज्यामिति कैसी होती है? रेखीय। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात कि अगर आपके पास कार्बन की परिस्थिति होगी, n का मान 4 होगा, सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगी, संकरण होगा sp3। आपके सिग्मा बंधों की संख्या 3 होगी, संकरण होगा sp2। सिग्मा बंधों की संख्या 2 होगी, संकरण होगा sp। सिग्मा बंधों की संख्या 2 होगी, संकरण होगा sp। ठीक है, जब संकरण sp3 होता है तो आपको हमेशा याद रखना है ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। संकरण sp2 होता है ज्यामिति त्रिभुजीय समतलीय होती है। जब आपका संकरण sp होता है ज्यामिति रेखीय होती है। संकरण sp होता है ज्यामिति रेखीय होती है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर जब भी आपकी ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है तो जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 4 मिनट का। इंपॉर्टेंट बात, जबकि आपकी ज्यामिति त्रिभुजीय समतलीय होती है, जो आपका बंध कोण होता है, बंधों के बीच का कोण होता है वो होता है 120 डिग्री। और जब भी आपकी ज्यामिति रेखीय होती है तो बंध कोण होता है 180 डिग्री। जब भी आपकी ज्यामिति रेखीय होती है तो बंध कोण होता है हमेशा 180 डिग्री। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि जब भी कार्बन की बात होगी, देखो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट तरीके से समझना, जब भी कार्बन की बात होगी तब आपको ध्यान रखना, या तो संकरण उसका sp3 होगा या sp2 होगा, या कार्बन का संकरण sp होगा। जब भी कार्बन की बात होगी तो उसकी ज्यामिति या तो चतुष्फलकीय होगी, या त्रिभुजीय समतलीय होगी, या रेखीय होगी। और जब भी कार्बन की बात होगी तो ये बात ध्यान रखना, उसका बंध कोण या तो 109 डिग्री 4 मिनट का होगा, या 120 डिग्री का होगा, या 180 डिग्री का होगा। और ये कार्बन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? कार्बन जो है हमने ऊपर से सीखा था, एकमित इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 4 बंधों का निर्माण करता है। 4 बंधों में से सारे बंध एकल बंध हो सकते हैं, एक द्विबंध 2 एकल बंध हो सकते हैं, दोनों द्विबंध हो सकते हैं, एक त्रिबंध एक एकल बंध हो सकता है। संकरण निकालने का सूत्र आपने हमारे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा होगा। तो संकरण निकालने का सूत्र होता है सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। यहाँ पर लोन पेयर की संख्या कार्बन के पास 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बंध के आधार पर हम संकरण ज्ञात करेंगे। यदि आपका n का मान 4 होगा तो ध्यान रखना संकरण हमेशा होता है sp3। अगर n का मान 3 होगा संकरण होगा sp2। n का मान 2 होगा संकरण होगा sp। n का मान 2 होगा संकरण होगा sp। sp3 में आपकी ज्यामिति बनती है चतुष्फलकीय, sp2 में त्रिभुजीय समतलीय, sp में रेखीय, sp में रेखीय। और चतुष्फलकीय ज्यामिति का बंध कोण होता है 109 डिग्री 4 मिनट, इसका 120 डिग्री, और इन दोनों का होता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये कार्बन के संकरण, बंध कोण और ज्यामिति की बात हमने कर ली। ठीक है, और अब तक हमने कार्बन का जो सामान्य परिचय है उसका अध्ययन हमने कर लिया। ठीक है, अब सुनिए कि कार्बन के सामान्य परिचय के बाद हम अगली चीज पे चलते हैं जो जेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अगली चीज की, आपको ध्यान से देखना है।
देखिए अब सुनिएगा, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो अब तक हमने पढ़ा उनके प्रश्नों की बात करते हैं। देखना क्या कहा जाता है, एक तो आपको पूछा जाता है यहाँ से जेट के अंदर प्रश्न जो कि बहुत आसान है करना और बहुत इजी वे में आप कर भी सकते हैं, अच्छे से 4 नंबर आप ले सकते हैं प्रश्न को ठीक करके। वो होता है यहाँ से आपको पूछा जाएगा सिग्मा व पाई बंधों की संख्या। देखिए सिग्मा व पाई बंधों की संख्या, यानी किसी भी कार्बन श्रृंखला में कोई भी कार्बन श्रृंखला आपको आसानी से दे दी जाएगी और उसमें आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए उस श्रृंखला में आपके सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी है, और आप उसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, आपको मैं वो बेसिक से समझाता हूँ ये चीज़ें कैसे करनी होती हैं, ठीक है। जो बच्चा हमसे जुड़ा है उसको जीरो से सभी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। देखिए मान के चलिए कि आपके पास ये ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला है जिसके अंदर आपके पास 4 कार्बन उपस्थित हैं, ठीक है। मान के चलिए आपके पास ऐसी कोई श्रृंखला है जिसमें कार्बन जो हैं वो 3 उपस्थित हैं, ठीक है। मान के चलिए ऐसी कोई श्रृंखला है जिसमें 3 कार्बन हैं, जिसमें 2 कार्बन के बीच में एकल बंध और 2 कार्बन के बीच में द्विबंध है, ठीक है। और मान के चलिए आपके पास ऐसी कोई कार्बन श्रृंखला है जिसमें दोनों कार्बन के बीच में आपके द्विबंध उपस्थित हैं। 3 कार्बन की श्रृंखला है, दोनों कार्बन, यहाँ भी द्विबंध यहाँ भी द्विबंध। देखना सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको संयोजकता पूरी करनी पड़ेगी। कैसे करनी है देखिए, मानिए अभी आपने समझा कि आपके पास कार्बन की संख्या में जो हम अगर बंध बनाने की बात करें तो बंधों की संख्या होती है 4, ठीक है। तो मान के चलिए इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस पर आपका एक बंध बना हुआ है, तो बाकी के 3 बंध जो हमें बनाने हैं, ये कार्बन 4 बंध बनाता है। आपके यहाँ भी 2 बंध बने हुए तो 2 बंध और बनेंगे, यहाँ भी 2 बंध बने हुए तो 2 बंध और बनेंगे, और यहाँ भी आपके पास 3 बंध बनेंगे। क्यों किया मैंने ऐसा, तो समझिए कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ गिनिए 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ गिनिए 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ गिनिए 1 2 3 4। कार्बन 4 बंध बनाता है, यहाँ गिनिए 1 2 3 4। और जो आपकी संयोजकता बची हुई है उस पर मुख्यतः साधारणतया हम क्या करते हैं, अगर कुछ भी परमाणु हमें नहीं दिया गया है तो सारी संयोजकताएं जो खाली हैं कार्बन की उन पर हम हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, मैंने अभी बताया था कि जब भी एकल बंध होगा तो उसमें बंध होगा सिग्मा, पहला सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा। यहाँ पर ये सिग्मा बंध, ये भी 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 सिग्मा, ठीक है। अब सुनिए कि सारे सिग्मा बंध हैं, तो अगर यहाँ पर हम बात करें सिग्मा बंध की और पाई बंध की तो समझो आराम से। देखिए यहाँ पे सिग्मा बंध आप आराम से गिन सकते हैं। देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वापस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पर जो सिग्मा बंधों की संख्या है वो है 13। और अगर पाई बंध की बात करें तो यहाँ पर कोई पाई बंध उपस्थित नहीं है, यानी पाई बंध की संख्या है 0, ठीक है। वैसा का वैसा ये बहुत आसान प्रश्न था कि यहाँ पर अगर पूछे ऐसी कोई श्रृंखला देते कि इसमें सिग्मा बंध की संख्या है 13 और पाई बंध की संख्या होती है 0। अब सुनिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में होगा क्या, वही आपको संयोजकताएं पूरी करने। सबसे पहले कार्बन 4 बंध बनाता है, एक बंध उसने बना रखा है तो यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा। कार्बन 4 बंध बनाता है, उसमें 2 बंध बना रखे हैं तो तीसरा चौथा। कार्बन आपका 4 बंध बनाता है, इसने पहला बना रखा है, दूसरा तीसरा और चौथा। और अगर कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ है तो हम सीधा बिना कुछ सोचे समझे इस कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ देंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जोड़ी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सुनना क्यों जोड़ी अच्छी होती है, इसका भी एक कारण होता है, जब हमें समय मिलेगा हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखना वही चीज़ हम काउंट करते हैं। पहला बंध होता है एकल बंध में सिग्मा बंध होता है, खाली ये भी सिग्मा है, 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 ये भी सिग्मा। यानी सिग्मा बंध अगर हम गिने तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या आपके पास 10 है और यहाँ पर आपके पाई बंध वही जो ऊपर थे, पाई बंध की संख्या 0 है, ठीक है। आसान प्रश्न आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले प्रश्नों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मानिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। समझिएगा कैसे, मान के चलिए कि अगर इसकी बात करूंगा तो सबसे पहला काम है संयोजकताओं को पूरा करना। देखिए संयोजकताओं की पूरा करें, कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 उसने ऑलरेडी बना रखे हैं तो ये तीसरा और ये चौथा। कार्बन 4 बंध बनाता है तो ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। कार्बन 4 बंध बनाता है, ये पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सर आपने सिखाया है यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ना है, 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 हाइड्रोजन जोड़ना है।
और अब गिनना है। पहला बंद एकल बंद होता है तो बंद होता है सिग्मा, ये भी 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 सिग्मा। पर अगर द्विबंध होता है तो उसमें एक होता है सिग्मा और दूसरा बंद होता है पाई। ये इंपॉर्टेंट बात आ गई आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी हमें सिग्मा बंद निकालना है, पाई बंद निकालना है। तो पहले मैं आपको सजेशन ये दूंगा, ये मेरी तरफ से सजेशन है क्वेश्चन सही करने के लिए, कि ये पाई बंद देख लें। तो पाई बंद यहां पर है एक, तो पाई बंद हम लिख देंगे एक। और अब सिग्मा बंद गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो वापस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर इस संरचना की बात करूंगा तो यहाँ पर सिग्मा बंद 8 होते हैं और आपके पाई बंद जो होते हैं उसकी संख्या 1 होती है। वैसे का वैसा हम नीचे वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए थोड़ी जगह कम है पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए कार्बन है, 4 बंद बनाता है, 2 बंद उसने ऑलरेडी बना रखे हैं तो तीसरा और ये चौथा। कार्बन है 4 बंद बनाता है, देखो उसने ऑलरेडी चारों बंद बना रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। कार्बन 4 बंद बनाता है तो पहला दूसरा तीसरा और एक चौथा। कुछ भी नहीं दिया हुआ वो तो हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे संयोजकताओं को पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब सिग्मा बंद निकालना है, पाई बंद निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि द्विबंध होगा तो एक सिग्मा एक पाई, द्विबंध होगा एक सिग्मा एक पाई। सबसे पहले पाई बंद लिख दीजिए, यहाँ पर पाई बंदों की संख्या है 2 और सिग्मा बंद गिनना 1 2 3 4 5 6। यानी अगर सिग्मा बंद गिनूंगा तो वापस गिनना 1 2 3 4 5 6। सिग्मा बंदों की संख्या होती है 6। और ये बहुत आसान तरीके के प्रश्न होते हैं जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इस प्रकार के प्रश्न कर पाते हैं तो आपका 4 नंबर का 1% सही होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब देखिए आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कि जो प्रश्न आपने करवाए तो क्या पिछले एग्जाम में जो हमारे जेट के पिछले एग्जाम हुए वहां पर इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया या नहीं पूछा गया। तो देखिए उन प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। देखिए इस प्रकार का जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है जस्ट आपके 2 साल पहले जेट 2021 में। और ये प्रश्न ऐसा था कि निम्न संरचना दी हुई है, इसमें आप सिग्मा बंद और पाई बंदों की संख्या बता दीजिए। और बहुत आसान प्रश्न था, 4 नंबर देने वाला, ठीक है। देखिए अगर इस प्रकार के प्रश्न आप गलत करते हैं तो आप कंपटीशन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। देखिए कैसे करना है सर, तो देखिए इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। देखिए ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस कार्बन और इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध है। इस कार्बन और इस कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी द्विबंध है और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एकल बंध है। अब संयोजकताएं पूरी कीजिए। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन। इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं, इस वाले कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ये पहला हाइड्रोजन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखिए इस प्रश्नों के ये जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सबसे पहले इस तरीके से उसे खोल के रखना है संरचना को। अगर आप खोल के नहीं लिखेंगे तो आप अपने बंदों को गिनने में गलती करेंगे और बंदों को गिनने में गलती करेंगे तो वो ऑप्शन आपके एग्जाम में ऑलरेडी उपस्थित होगा। तो देखिए ऐसा लिख लिया तो आपको सिग्मा बंद पूछे हैं और पाई बंद पूछा है, बहुत आसान है निकालना। मैंने कहा था द्विबंध को देखो, सबसे पहले द्विबंध में एक पाई होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा होगा। यानी यहाँ पर आपके पाई बंद निकालना चाहे तो पाई बंदों की संख्या 2 है। और अगर सिग्मा निकालें तो ये भी सिग्मा है, 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 ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। यानी सिग्मा बंद गिनना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस बोलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ पर सिग्मा बंद जो हैं वो आपके 9 हैं, पाई बंद जो हैं वो आपके 2 हैं। और ये जो ऑप्शन था जेट 2021 में वो ऑप्शन नंबर ए था और इसे जेट के अंदर सही माना गया था, ठीक है। यानी इस प्रकार के प्रश्न जेट 2021 से पूछे गए हैं तो हो सकता है कि आपके पास ये प्रश्न आपको इस साल भी दोहराने को मिल जाए, ठीक है। और इससे पहले की भी अगर मैं बात करूं कि सर इससे पहले अगर इनसे कोई प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, तो हाँ भैया इससे पहले ही पूछा गया है। और वो कब पूछा गया है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए इससे पहले की बात करूं तो इससे पहले भी सिग्मा और पाई बंदों की गणना वाला प्रश्न पूछा गया है और वो आपको ध्यान रखना है, वो पूछा गया है जेट 2012 के अंदर, ठीक है। और जेट 2012 में भी ये प्रश्न पूछा गया है पर ये थोड़ा लेवल का प्रश्न था और ये हमको बहुत सावधानी से करना है। देखिए कुछ संरचनाएं हैं जो आप रसायन विज्ञान या आपके कार्बनिक विज्ञान को पढ़ते हुए सीखेंगे, जिनमें से एक संरचना है बेंजीन की। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा और नहीं सुना है तो आज आप उसको याद रखेंगे। देखिए जब भी बेंजीन की बात होती है तो भैया समझो, बेंजीन की जब भी बात होती है तो देखिए बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये देखिए ये होती है बेंजीन की संरचना।
ठीक है। और इस संरचना को अगर मैं समझाना चाहूँगा तो देखना, इस संरचना में जो प्रत्येक ये जो आपका कोना है, ये वाला गोला, ये वाला जो है, ये वाला जो है यहाँ पर, 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 यानी इस संरचना में जो प्रत्येक कोना है जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है वो प्रत्येक कोना कार्बन को निर्देश करता है। कार्बन है ये भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। यानी जहाँ भी मैंने ये आपका कोना बना है यहाँ पर, वहाँ सब जगह कार्बन है। और इसमें पूछा गया था आपके जेट 2012 में कि सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न को करने से पहले ध्यान रखना ये बेंजीन है, ये sp की संरचना होती है और इसमें जो गोना है जहाँ मैंने बिंदु लगाया है वो सब जगह कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर मैं इसको प्रश्न को सही करना चाहता हूं तो सबसे पहले उस संरचना को खोल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि कोना पहला है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कोना है, दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कोना है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कोना है, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठा कार्बन। और यहाँ आप गिन लीजिए, यहाँ भी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 और मैंने नीचे भी 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन बनाए हैं। देखिए अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा साधारण करना चाहूँ आपके, तो आप इसको थोड़ा सा नाम दे दीजिए। मान लीजिए पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, मान लीजिए तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है और ये छठा कार्बन है। मान के देख लो, आप समझ सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में आप आसानी से देख सकते हैं कि द्विबंध है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में एकल बंध है, फिर आपके तीसरे और चौथे के कार्बन के बीच में द्विबंध है, चौथे और पांचवें कार्बन के बीच में एकल बंध है, पांचवें और छठे कार्बन के बीच में द्विबंध है और आपके पहले और छठे कार्बन के बीच में भी एकल बंध है। ठीक है, अब संयुक्ताएं पूरी करेंगे। कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बंध बना रखे हैं तो एक क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3 बंध बना रखे हैं, क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3 बंध बना रखे हैं, क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3 बंध बना रखे हैं, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3 बंध बना रखे हैं, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। यहाँ भी 1 2 3 बंध बना रखे हैं, यहाँ जुड़ेगा हाइड्रोजन। और हम गिन सकते हैं आराम से। देखिए पहले मैंने कहा था पाई बंध गिनने हैं। देखिए यहाँ पर द्विबंध है तो एक सिग्मा है, एक पाई है बेटा। यहाँ भी एक सिग्मा है, एक पाई है बेटा, एक सिग्मा है, एक पाई है बेटा। और सबसे पहले पाई देख लो तो पाई यहाँ पर 1 2 3, बेंजीन में पाई बंध की संख्या है 3। और अगर सिग्मा बंध की बात करूंगा तो आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं। देखिए ये सिग्मा है, ये पाई है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। पहले ये वाली गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बंध 6 हो गए। अब ये हाइड्रोजन वाला गिनिए, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12, यानी सिग्मा बंधों की संख्या हो गई 12। और ये जेड 2012 का प्रश्न है जिसमें आपको पाई बंधों की संख्या 3 करनी थी, सिग्मा बंधों की संख्या 12 करनी थी। ठीक है, पाई बंधों की संख्या 3 करनी थी, सिग्मा बंधों की संख्या 12 करनी थी। और ये जेड आपके 2012 का प्रश्न है। किस प्रकार से करना है? पहले संरचना को खोल के देखना है। हर एक कोना हर एक कार्बन को प्रदर्शित करता है। नाम दे के देख लीजिए, जिधर डबल बंध है वहाँ डबल बंध, द्विबंध है द्विबंध, एकल बंध है एकल बंध लगाइए। सबसे पहले पाई बंध को गिनिए, फिर सिग्मा बंध को गिनिए। और ये देख लीजिए ये प्रश्न जेट 2012 में पूछा गया है। अब सर एक और प्रश्न करवा दीजिए ऐसा। तो देखिए इस प्रश्न से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैंने पहले बता दिया कि जैसे जैसे आप कार्बनिक रसायन पढ़ते जाएंगे ऐसे कुछ नाम उनकी संरचनाएं आपको याद करनी है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक और प्रश्न की, तो देखिए ऐसा प्रश्न मुझे लगता है कि छोटा सा आपको पूछ सकता है कि एक अणु होता है एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन होता है एक अणु, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम आईयूपीएसी पढ़ेंगे तब उस चीज के बारे में सीखेंगे। एसिटिलीन की अगर हम संरचना की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध होता है और संयोजकता पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और इसमें पूछेगा आपको पाई बंधों की संख्या बताओ, सिग्मा बंधों की संख्या बताओ। तो समझ लीजिए, सबसे पहले त्रिबंध को देखिए। त्रिबंध में एक सिग्मा होता है और बाकी बचे हुए दोनों बंध पाई होते हैं, हमने पहले अभी देख लिया। अगर पहले बंध की बात करें सिग्मा, पहले बंध की बात करें सिग्मा। देखिए पाई बंध अगर आप गिनना चाहेंगे तो 1 और 1 2 तो यहाँ पर पाई बंध है और 1 2 3 यहाँ पर सिग्मा बंध है। यानी आपके पास सिग्मा बंधों की संख्या है 3 और पाई बंधों की संख्या है 2। और इस प्रकार के प्रश्न आपने कर लिए। अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल और मिल सकते हैं, आप ढूंढ कर सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। और हमने जो टेस्ट सीरीज दे रखी है उसमें इस प्रकार के कई एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, यानी पहले प्रकार के प्रश्न को हमने सोल्व कर लिया, जो कि है सिग्मा और पाई बंधों की गणना। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से एक पूछा गया है आपके जेड 2012 में जो बेंजीन से संबंधित था, और एक पूछा गया है जेड 2021 में जो 2 साल पहले के रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है। और दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहली वीडियो है हमारी जिसमें हमने सिग्मा और पाई बंधों की संख्या की गणना करना सीखा।
ठीक है, इसके बाद हम एक और पॉइंट को पढ़ लेते हैं आज कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक प्रश्न की और हम डिमांड को पूरी करते हैं जो कि आपको जेट पे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए।